कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, आरजू गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसका था, यानी कि यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हरलाक साहब ने, बी है स्किनर, सी है थॉमसन एंड डी हमारा वाटसन। तो ये स्टेटमेंट था हमारा स्किनर साहब का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभी स्किनर आपको इस तरह देखने को मिलेगा, लिखा होता है स्किनर लिखा होता, कभी स्किनर लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास होता है। विकास क्या होता है आपको बताना होगा कि विकास क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परिमाणात्मक, बी है गुणात्मक, सी है सापेक्ष एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो जो हमारा विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है, परिमाणात्मक होता है और जीवंत पर्यंत चलने वाला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए व बी दोनों हमारे करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। जो हमारा विकास होता है डॉट डॉट से की ओर बढ़ता है। जो हमारा विकास होता है वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है। नेक्स्ट है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑप्शन नंबर ए है अनुक्रामिकता क्रमिकता एंड बी हमारा है सामान्य से विशिष्ट, सी है प्रतिवर्ती एंड डी है हमारा निरंतरता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो नहीं पूछा है, तो हमारी प्रतिवर्ती हो जाएगा, ये नहीं होता है। बाकी निरंतर होता है, सामान्य से विशिष्ट भी हमने ऊपर पढ़ ही लिया, अनुक्रमिक होता है, यानी कि ये तीनों फैक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती नहीं होता है। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? अब देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं और ऊपर मान लो स्टेटमेंट दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न सिद्धांतों के लिए जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक भाई। तो बालक की समस्या का निदान करने के लिए टीचर के लिए बहुत आवश्यक होता है, बिल्कुल बात सही है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, यानी कि जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो बालक को ऐसी कौन सी शिक्षक विधि अपनाएं जो बालक के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त हो, सरल हो और सर्वोत्तम हो। ठीक है, सी है हमारा बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, ये भी सही है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनरली ये जो हमारा चैप्टर है ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उन्हीं में ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप इंक्लूड हैं। ऑप्शन नंबर ए सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर ए है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या सिद्धांत है? ठीक है, सभी विकास की दर समान नहीं होती है। सी है विकास की हमेशा रेखीय होता है एंड डी हमारा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखो जो विकास का सिद्धांत है वो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। कभी किसी में देखो किसी में विकास कम होता है, किसी में जमा ज़्यादा होता है। किसी का जनरली देखा होगा विकास बहुत जल्दी होता है, किसी का कम होता है। तो समान सभी में एक समान दर नहीं होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल बात सही है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी बात सही है। सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से एक समान से नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सभी विकास एक क्रम पालन करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होता है, ये एक समान गति से नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने संबंधित है, या इनकी यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? यह विचार किसका था, यानी कि यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ठीक है, तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अंतः संबंध सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार किससे संबंधित है? तो यह है निरंतरता, यानी कि कभी नहीं समाप्त होगा, मतलब निरंतर चल रहा है,
कभी नहीं समाप्त हो रहा, मतलब निरंतर चल रहा है, चाहे तीव्र गति से हो चाहे सूक्ष्म गति से हो, लेकिन निरंतर चल रहा है। तो ये हमारा निरंतरता का सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। लिखा है कभी ना समाप्त हो, यानी कभी जब नहीं समाप्त होगा तो कुछ ना कुछ आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से चलता रहेगा, तो निरंतर चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है। ऑप्शन नंबर ए गेसल, बी है फ्रेंड, सी है वुडवर्थ एंड डी हमारा है फ्रोबेल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेसल। हम आपसे जब से शुरुआत से मुख्य सेव का पढ़ा रहे हैं, आपसे ये कहते कि आप एक पेज पर सारे स्टेटमेंट को, कथन को, विचार को, प्रतिपादन को, सिद्धांत को एक ही पेज पर लिखेंगे। जब एक पेज पर लिख लेंगे तो आपको चीज़ों आसान करने में आसानी होगी, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डॉट नमूने का अनुगमन करती है, नमूने का अनुगमन करती है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए है एड़ी से चोटी, बी है अव्यवस्थित, सी अप्रत्याशित एंड डी हमारा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रमबद्ध व व्यवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बालक विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है, व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, बी हमारा निरंतरता का सिद्धांत, सी है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत एंड डी हमारा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है, यह सिद्धांत किस सिद्धांत से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी हमारा विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 12 का बी पार्ट हो जाएगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं, यह कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी हमारा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओह माय गॉड कितना बड़ा ही क्वेश्चन है साहब। ठीक है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके व्यवहार परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। ठीक है, देखो क्या सैद्धांतिक है। ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, बी हमारा है विकास निरंतरीय होता है, सी अलग अलग रूपों में विकास विभिन्न रूप से होता है, विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण हैं। क्या है ये विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं कि गर्दन तन जाती है, एकदम सीधा देखता है, गुस्सा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बालक का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है, ये कौन सा सिद्धांत बताता है। ऑप्शन नंबर ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी हमारा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी हमारा एकीकरण का सिद्धांत एंड डी हमारा है निरंतरता का सिद्धांत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। ये सिद्धांत कौन सा बताता है। ऑप्शन नंबर ए है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, बी है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सी है विकास की दिशा का सिद्धांत एंड डी हमारा है एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 का सी पार्ट हो जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाल विकास का कौन सिद्धांत बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सी है एकीकरण का सिद्धांत एंड डी है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 17 का हमारा ए पार्ट सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अच्छा, कुछ लोग ये बोर हो रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो उससे आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि माना पहले आप
5 घंटे पढ़ाई करते थे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले 5 घंटा पढ़ते थे मुख्य सेविका के लिए, अब 2 घंटा पढ़िए, लेकिन चीज़ों को रिवीजन करिए, ठीक है। और आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का हम आपसे देखो, अवास्तविकता और सच्चाई से कोई भी छिप नहीं सकता। ये यूपी ट्रिपल एससी का पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं करवाता, चाहे लेट करवाए, लतीफ़ा करवाए या फिर नकल करवाए, धांधली करवाए, कोई भी इनका नीट और क्लीन एग्ज़ाम नहीं होता है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप बोर मत होइए, केवल सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप कमेंट बॉक्स में एग्ज़ाम का नाम ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन कौन लोग से किस किस की तैयारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक, बी हमारा है बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, सी है बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, एंड डी हमारा है बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है वो हमारा बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, एंड डी हमारा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है माध्यमिक शिक्षा के लिए, बी है विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए, सी है प्राथमिक शिक्षा के लिए, एंड डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान जो होता है, जो हमारा बच्चे के जन्म से बाल्यावस्था तक होती है, और उसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए ये बहुत ही सर्वाधिक आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा सकता है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक होता है, बिल्कुल बात सही है। बाल निर्देशन में सहायक होता है, बिल्कुल बात सही है। शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षा की कौन सी आर्थिक स्थिति नहीं होगी। बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, तो यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा की आर्थिक से कोई मतलब नहीं होता है, इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल भी बात सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी बात सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे फैक्टर हमारे सही हैं। अच्छा, विकास होता क्या है? चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, पहले क्या था? पहले विकास हुआ, पहले लोग क्या होते थे? पैदल चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे, घोड़ा हाथी से चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नए नए व्हीकल आए। तो अब क्या हुआ है? अब घंटों का जो सफ़र होता है वो मिनटों में आप तय कर लेते हैं। तो ये भी क्या हुआ? एक विकास हुआ, एक निश्चित क्रम में हुआ। कहीं कहीं जो विकास होता है वो हमारा लाभदायक होता है, कहीं कहीं पर हमारा हानिकारक होता है। क्या होता है? देखो, आजकल मशीनों के बहुत ज़्यादा उपयोग से देखा होगा आपने, जेसीबी देखी होगी, वो क्या होती है? मिनटों में बहुत बड़ा गड्ढा खोद देती है। तो पहले क्या था? लोग अपने श्रम से, अपने हाथ पैर से खोदते थे, तो घंटों दिनों लगते थे उसको खोदने में। तो क्या हुआ? मशीनों के आने से बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये है कहने का मतलब, एक निगेटिव में देखा है तो बेरोजगारी भी बढ़ी है, क्योंकि बंदा काम करता, खोदता, तो उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलता, लोग उसे आय देते कुछ थोड़ी बहुत। तो ये कुछ होता है। तो कहीं जो हमारा विकास होता है वो हानिकारक भी होता है, लाभदायक भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसको फिर लिख लीजिए, प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जॉन डोनाल्ड विल मिलर ने, बी हमारा गार्डनर, सी है क्लार्क हल ने, एंड डी हमारा पावलोव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी ए, जॉन डोनाल्ड विल मिलर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है?
नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, बिल्कुल बात सही है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वार्तानुकार होता है, भी सही है। सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों से प्रभावित है, बिल्कुल बात सही है। जो विकास होता है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं इनसे प्रभावित होता है। थ्योरी क्लास में सारा हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग थ्योरी क्लास नहीं देखेंगे, अभी आपके पास बहुत समय है, समझ लीजिए आपके पास बहुत समय है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। आप अच्छे से क्रैक कर लीजिए। हमको लगता नहीं है अभी जल्दी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सरकार भी होती है किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए डिले करती है। और कुछ लोग कोचिंग जो करवाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, वो उनका प्रोपेगेंडा रहता है कि किसी तरह एग्ज़ाम को हम आगे और बढ़ा ले जाएँ। तो उनका क्या है, वो अपना कोर्स लॉन्च करें तो पैसा भी ले, और आप लोग पैसा उसको दे भी देते हैं कि हाँ अपनी तैयारी अलग से करेंगे। जितना हम कंटेंट आपको पढ़ा चुके हैं इतना मोर देन सफिशिएंट होता है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी बुक से हम छोड़े नहीं है पढ़ना। जो भी हमको लगता है आपके इंपॉर्टेंस से आपके सिलेबस से मैच करता है वो हम चीज़ें आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट लेकर आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे टेलीग्राम पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। ठीक, आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ टाइम है आपको सिर्फ रिवीजन करने का। नेक्स्ट है शैशव काल की अवधि क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। किस अवस्था में सीखने की जो अवस्था होती है सबसे सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा है किशोरावस्था। तो जो सीखने की सबसे ज़्यादा उम्र होती है हमारी बाल्यावस्था में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। किस अवस्था से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था से, बी हमारा वयस्कावस्था से, सी हमारा शैशवावस्था से एंड डी हमारा है बाल्यावस्था से। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की विशेष प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था, बी हमारा उत्तर बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी हमारा है मध्य बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा परिवर्ती। तो ऑप्शन नंबर ए है 11 से 18 वर्ष, बी है 18 से 24 वर्ष, सी है जन्म से 6 वर्ष एंड डी हमारा 6 से 11 वर्ष। तो जो परिवर्ती वाला होता है वो हमारा 6 से 11 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिकृत व अहं केंद्रित, बी हमारा है जीववादी एवं सामाजिकृत, सी हमारा परिपक्व अपरिपक्व, डी हमारा अहं केंद्रित एवं सामाजिकृत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिकृत एवं अहं केंद्रित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने वाली प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है उत्तर बाल्यकाल, सी हमारा है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा है किशोरावस्था, डी हमारा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का बी पार्ट हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी हमारा है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है मानव विकास की सर्वाधिक जटिल अवस्था कौन सी होती है। सर्वाधिक जटिल अवस्था कौन सी होती है। 33 का ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। देखो हम लोग किशोरावस्था में सबसे जटिल है भाई साहब पैसा कमाना। कैसे कमाएं, कैसे क्या करें, कैसे अर्निंग करें, कैसे से, क्योंकि यही जो 18 से 25 साल की जो उम्र होती है आपके पास बहुत ही कठिन समय होता है किशोरावस्था का। लड़कों का खासकर बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों भी होता है क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट लड़की जो होती है मैक्सिमम वो लड़कों पर डिपेंड होती है शादी के बाद। तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में जटिलता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। किस अवस्था के बाद जो व्यक्ति होता है वो मेच्योर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बाल्यावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा किशोरावस्था। तो 34 का जो पार्ट हो जाए हमारा हो जाएगा जो मेच्योरिटी होती है सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होती है, अडल्ट में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, बी है प्रौढ़ावस्था, सी है पूर्व बाल्यावस्था एंड डी हमारा है बाल्य अवस्था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। घनिष्ठ मित्रता,
तो ऑप्शन नंबर ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था में, सी है शैशवावस्था में एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के बीच डाट की अपेक्षा डाट लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की वायु के बीच डाट की अपेक्षा डाट की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए लड़कियों लड़कों देखो फिट करना पड़ेगा आपको, इसको आपको फिट करना पड़ेगा। आपको आंसर देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी लड़कियों के अंतर, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप फिट करिएगा, आप सही में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है व्यवसाय संबंधी समस्या, बी हमारा यौन संबंधी समस्या, सी हमारा समायोजन संबंधी समस्या एंड डी हमारा प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यौन संबंधी समस्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आज जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। किस अवस्था की सूचक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा बाल्यावस्था। तो मैं आपको बता दूं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आज जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था, बी है शैशवावस्था, सी हमारा प्रौढ़ावस्था एंड डी हमारा बाल्यावस्था। देखो सबसे ज़्यादा जिस उम्र में आपको, देखो आपकी जो हमारी उम्र है 18, 20, 22 साल वाली, इसमें क्या था मैं सब कुछ कर डालूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा। मतलब क्या होता है आपके अंदर एक जोश होता है, आपके अंदर एक ललक होती है। तो ये जो अवस्था होती है हमारा किशोरावस्था होती है, यानी कि एडल्ट होती है। तो इस एडल्ट जो हमारा किशोरावस्था होती है, एडल्ट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। मैं कर लूँगा, मैं कुछ कर दूंगा, मैं हूँ, मैं मतलब क्या है, सब उत्तेजना जो होती है, ललक होती है, ये आपको किशोरावस्था में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर किशोर डाट का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी हमारा आत्मवृद्धि के भाव, सी है जीवन के बारे में प्रति तृप्ति एंड डी हमारा है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही क्या हो जाएगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डाट की जानकारी शिक्षक को हो। काहे की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मित्रों की, बी है व्यवहार की, सी है ज्ञान की, डी हमारा कक्षा के साथियों की। अच्छा कक्षा के साथियों की क्यों, क्योंकि जो टीचर होता है, जो हमारा शिक्षक होता है, वो भाई क्लास की ही बारे में जानकारी करेगा, बाकी आपका व्यवहार भी जान कर सकता है। लेकिन क्या है आपके मित्र मंडली कैसी, इसका नहीं है, जो क्लास में हो रहा है उसी के बारे में शिक्षक को जानकारी हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कुछ लोग सोच रहे हैं व्यवहार भी होगा, ज्ञान भी होगा, मित्र भी होगा, लेकिन यहाँ पर कक्षा की सबसे अच्छा, चारों में सबसे अच्छा जो ऑप्शन है हमारा कक्षा के साथियों की है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा के मनोविज्ञान में डाट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी हमारा वयस्कावस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए सही हो जाएगा, बी यानी सी, ये तीनों अवस्था होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ए बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है। बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भावस्था के दौरान माता का प्रवेश, बी हमारा है भौतिक वातावरण, सी है संवेगात्मक कारक एंड डी हमारा जीवन की घटनाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक वातावरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संवेगात्मक रूप से सामान्य बालक की विशेषता क्या है। विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए है संवेगों का उचित प्रक्षेपण, बी हमारा उच्च समायोजन क्षमता, सी हमारा है भावी जीवन के प्रति उदासीनता एंड डी हमारा है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर संवेगों का उचित प्रक्षेपण और बी उच्च समायोजन क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ए व बी दोनों इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। कौन सा आंतरिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि, बी है शारीरिक कारण, सी हमारा अनुवांशिक गुण एंड डी हमारा है, डी ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो है लेकिन इसमें कैसे करना है। देखो निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास के प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धि भी होता है, शारीरिक कारण भी होता है, अनुवांशिक गुण होता है, यानी कि तीनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान
उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए है भाई बहन एवं अध्यापक, बी है अध्यापक एवं साथी, सी हमारा है साथी एवं माता पिता, एंड डी हमारा है माता पिता एवं भाई बहन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माता पिता व भाई बहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक, बी हमारा है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, बी हमारा है शिक्षार्थी एवं निश्चित तरीके से सीखते हैं, एंड डी हमारा है खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमता के लिए सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 47 का पार्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमता के साल सार्थक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की डांट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धित था, रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता, बी हमारा है प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी हमारा आर्थिक स्थिति एवं परिवार स्थिति की जानकारी शिक्षा देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से बालक के विकास को प्रभावित करने वाला वाह्य कारक है? वाह्य कारक पूछा है तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्थिति, बी हमारा सामाजिक स्थिति, एंड सी हमारा जीवन घटनाएं। बाह्य मतलब क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे घर की फैमिली की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति है, कमज़ोर है, क्या है, ये सारे वाह्य कारण होते हैं। जैसे सोशल का हमारा क्या होता है, सामाजिक इन्वायरमेंट कैसा होता है, इन सब चीज़ों के हमारे जो होते हैं वाह्य फैक्टर होते हैं, वाह्य कारक होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये सारे में फैक्टर होते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।